यू आर मोस्ट वेलकम। आइए इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखें जो कि एलिगेशन एंड मिक्सचर पर बेस्ड हैं। सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं ए और बी को क्रमशः 7/9 और 7/11 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। सी मिश्र धातु में सोने और तांबे की मात्राओं का अनुपात क्या होगा? देखें, आप ए और बी दो धातु नहीं, जिसमें तो ए में कितना सोना होगा, कितना तांबा होगा, तो ए में और बी में मैं लेता हूं, तो इनका हम योग कर लेते हैं। 7 + 2 बराबर हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 18 हो गया। तो ए में पहले में 7/9 सोना है और इसमें तांबा कितना है, 2/9 है ए में, और दूसरे में मैं लूं तो 7/18 सोना है और तांबा कितना है, 11/18। तो इनको मैं बराबर करूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 18, 14, 7, 21, और इनको करूंगा तो 4 और 11, 15। अब दोनों बटा में जो है, अपान में जो है 18 है, तो 18 को मैं कैंसिल कर दिया। अब इनको मैं कर सकता हूं, 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। यानी सेम मिश्र धातु में सोने और चांदी की मात्राओं का अनुपात हो जाएगा 7:5, 7:5। आइए, एक डिब्बे में x और y दो द्रव 7.5 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में से 9 लीटर द्रव्य निकाल दिया गया और डिब्बे को y से, यानी 9 लीटर निकाले, 9 लीटर से फिर भर दिए, तो x और y का अनुपात इतना हो जाता है। मान लिया जाए पूरा द्रव जो हो कैपिटल X, मैं मान लू, चाहे A मान लू, चाहे B, जो भी आपको इच्छा लगे आप मान लीजिए, लेकिन स्मॉल x मत मानिएगा। क्यों कि स्मॉल x इसमें है तो आप धोखे में पड़ जाएंगे। तो चलो भाई, मैं कैपिटल X मान लेता हूं, पूरा द्रव जो है कैपिटल X रहा। बेटे इस पर फार्मूले हैं, लेकिन फार्मूला कंफ्यूज करता है, वो इतना ज्यादा है, तो इस नाते मैं इसको कंप्लीट डिटेल से समझाता हूं कि आप एक बार समझ जाएंगे तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा इजी हो जाएगा। तो आइए, पूरा द्रव मान लेता हूं x है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 9 लीटर निकाल लिया गया इसमें से, तो x में से 9 लीटर आपने निकाल दिया। अब जितना बचा उतने में देखा जाए कि x कितना है और y कितना है, तो x - 9 में ही x का रेशियो होगा 7/12, जोड़ लिया, और y कितना होगा, ये तो निकल गया x - 9, और ये कितना होगा 5/12। यह इन दोनों में इतना इनकी मात्रा होगी। लेकिन जब 9 लीटर निकाल लिया और 9 लीटर को y से भर दिया, तो यह जो है y का है, कैपिटल X कर दूं, तो इसमें प्लस में 9 जोड़ दिया। अब यह रेशियो हो गया 7:9। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7x, चूंकि 12 यहां भी है, 12 यहां है, तो 12 को मैं कैंसिल कर दिया। कैसे, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तब। अब यह हो गया, और फिर 9 × 7 = 63 और रेशियो। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें 5x - 45 और प्लस 108। अब यह 12 जो है कैंसिल हो गया, और यही जो है 7:9 के अनुपात में आ गया। अब हम इनको सॉल्व करें
तो हो जाएगा 7x -63। ये बेटा कैपिटल एक्स है, मैं बार बार स्मॉल एक्स कर दे रहा हूं बेटा, ये कैपिटल एक्स है। तो यह, और फिर यह जो है अभी मैं बटा कर लूंगा, बटे में बदल दो बेटा, आसान रहेगा। अब इसको मैं घटाऊंगा तो हो गया 5x, और इसमें से यह घट जाएगा तो 60 40 100 यानी +63, और यही है 7/9। अब ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम आपका हो गया। तो 9 7 63x, और फिर इसका मल्टीप्लाई करके उधर ले जाऊंगा तो उसको इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएंगे, तो 7 5 35x। अब मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर लूं, 7 3 21, 7 6 42 2 44, और इसका मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो माइनस होगा, इसको इधर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, ये भी तुरंत ही कर लीजिए। 9 3 27, 9 6 54, 55 56। अब बेटा मैं इसको ऐड कर लिया, 7 1 8, 6 4 10, 5 4 9 1 10, और इनको मैं घटाऊंगा तुरंत यहीं पर मैं लिख लेता हूं, 8 5 13 को 1, 3 1 4 2 28। अब हम सीधे इनसे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करें तो मैं देख रहा हूं 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 1 7 3 0, 7 चौक 28, 7 चौक। अब 4 से काटूंगा, 4 3 12, 2 4 6 24। अब प्रारंभ में यक्स द्रव कितना लीटर था, तो आप अब यही मालूम हो गया, प्रारंभ में यक्स ही की तो वैल्यू निकली, तो यक्स ही आप माने थे, तो प्रारंभ में कितना था, 36 लीटर था। यक्स ही हम माने थे, प्रारंभ में कितना था, तो प्रारंभ में यक्स यही था, तो यक्स की वैल्यू आपकी आ गई, कितना था प्रारंभ में, 36 लीटर था। हाँ, प्रारंभ यक्स द्रव, अब टोटल द्रव जो है 36 आ गया, लेकिन अब पूछ रहा है यक्स द्रव, तो यक्स कितना, यह है यक्स का और यह है वाई का, तो यक्स मैं कर लिया, यक्स की जगह पर क्या लिख लिया, 36 -9, नहीं ये तो घटा दिया, तो 36 में ही 7/12 है, यही है टोटल। पहले अब y का मैं x का लूं तो x का, हाँ 7/12, तो 12 3, ये तो टोटल द्रव आ गया 36, लेकिन पूछ रहा है x द्रव कितना था, तो x कौन है, यह है, यानी 7 है, तो x टोटल 36 का 7/12, तो 12 3 36, 7 21 लीटर था x द्रव, अब टोटल जो है 36 लीटर था, तो टोटल पूछता तो हम 36 कर देते, लेकिन x का पूछा है तो हम, y का पूछता तो उसी 36 में हम 5/12 का मल्टीप्लाई कर देते। ओके, नेक्स्ट देखें, यदि समान भार की दो मिश्र धातु समान भार की दो मिश्र धातु एक्स और वाई लोहे और तांबे के मिश्रण से बने धातु हैं, जिनमें क्रमशः इनके धातुओं का अनुपात 1:2, 2:3 है। इन दोनों, फिर वही बात आ गई इन दोनों धातुओं को मिलाने की, तो पहले में लोहा और तांबा, पहले में लोहा कितना है, 1/3 है, और लोहा, तांबा कितना है, 2/3 है पहले में, और दूसरे में 2/5 है, और इसमें 3/5 है। इनको आप मिला दिए, जेड तैयार हो गया, तो बस जोड़ लीजिए, तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 5 11, क्योंकि अपान तो दोनों का 15 आएगा, तो मैं कैंसिल कर दिया, अपान रेशियो 5 दूनी 10, 3 त्रिक का 9 19, बस आपका रेशियो आ गया, सिंपल सा 11 संबंधे 19। बेटे हमें यह आसान लगता है शुरू से, आप जो बुक में तमाम हर क्वेश्चन पर आपको ट्रिक दिया गया है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बहुत ही लेंदी है, एग्जाम में बढ़िया काम नहीं करता हूं।
जितना बढ़िया ए, आप समझ जाते हैं डिटेल में, बहुत जल्दी से इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे। यदि समान भार की, ये तो आपने सॉल्व कर लिया। फोर्थ लीजिए अब, बी 5 लीटर दूध और 6 लीटर पानी को मिलाकर 7 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर एक ग्वाले को 40% लाभ होता है। 40% लाभ, इस पर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पर वीडियो बन चुका है ऑलरेडी। तो 40% लाभ का मतलब हुआ कि क्रय मूल्य का 140%, यही हुआ, एक क्रय मूल्य का 140% मिल जा रहा है। उसने दूध किस कीमत पर खरीदी थी? अच्छा एक चीज बताइए, यह एक तो कुल कितना हुआ, 5 लीटर और 6 लीटर, तो 6 5 11 लीटर हुआ भाई, और 11 लीटर को 7 रुपए की दर से 77 रुपए में बेचा था, और यही 140% ही कितना हुआ, 77 हो जाएगा। तो पहले हम सीपी निकालना है, तो 77 गुणे 100 बट्टे 140। हाँ एक चीज और कहूंगा, जो यह मैं करता हूं इसके लिए 60, एक चीज जानना, आप यहां ये देखें कि जो 77 है उससे कम आएगा या अधिक आएगा, क्योंकि दो वैल्यू आपको है यहां पर, 100 और 140 दो वैल्यू है, परसेंटेज है, तो 100 और 140 दो है। अब आपको यही ये देखना है कि जो 77 है ये तो ज्यादा 140 वाला, हमको क्रय मूल्य निकालना यानी कम निकालना है, तो इन्हीं दोनों में से कम वाले को तुरंत ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तुरंत आप यहां पर 77 इंटू 100/1, और अधिक निकालना होता तो इसमें से बड़े वाले को ऊपर करके और छोटे वाले को नीचे कर देंगे। अब आइए मैं देखूं, तो 7 दूनी 14 और 11 से 77 2 25, ये बेटा है 55 रुपए, लेकिन एक 55 रुपए जो है 5 लीटर दूध का दाम आया है, पानी का तो दाम लगा नहीं होगा, तो इस नाते दूध का ही दाम है 55 रुपए, जबकि 5 लीटर है, तो 5 से मैं डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 11 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अभी और चलेंगे, आप इसको देखें, आपको अच्छा लगता है प्लीज, कैसा आपको इसमें महसूस हो रहा है, कैसे आपको ये फायदा कर रहा है, और आपका कोई सुझाव है मोस्ट वेलकम, आपके सजेशन का मोस्ट वेलकम। आपको सुझाव देना चाहते हैं कमेंट में आप डालिए, कुछ भी है आपको अच्छा लगता है कमेंट में डालिए, और ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।